बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए जमात हम सबक नंबर 19 बाग वाले का किस्से के सवाल जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहला सवाल, सूरह कहफ में जिक्र किया गया बाग वाला कौन था? तो सूरह कहफ की आयत नंबर 32 था 44 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बाग वाले का जिक्र फरमाया जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो बेहतरीन बागात अता फरमाई थे। लेकिन बाग वाला अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय मादा परस्ती के शिरक में मुब्तला हो गया। बाग की हिफाजत और अपाशी का क्या निज़ाम था? आयत सूरह कहफ की आयत नंबर 32 था 44 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बाग वाले का जिक्र किया है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो बेहतरीन बाग अता फरमाए थे। इन बागात के चारों तरफ खजूर के ताकतवर और लंबे दरख्तों की पकड़ लगी हुई थी ताकि बागात रेत और आंधी के तूफानों से महफूज रहें। दोनों बागात के दरमियान खेत भी थे जिनसे खेती पैदा होती थी। दोनों बागात के बीच से नहर जारी थी, गोया आपाशी का बेहतरीन इंतज़ाम भी था। बाग की पैदावार कैसी थी? तो साल साल थे तो दोनों बागात कसरत से फल पैदा कर रहे थे और कभी इन फलों की पैदावार में कमी नहीं हुई थी। बाग वाले के घर दरवेश की आमद हुई तो उसने बाग वाले ने उससे क्या कहा। उस दिन बाग वाले का गरीब दरवेश तो उस बाग वाले से मुलाकात करने उसके घर आया। बाग वाला अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ, उसको अपने शानदार बाग की सैर कराने के लिए अपने साथ ले गया। जब दोनों बाग में दाखिल हुए तो बाग वाला कहने लगा कि बाग मरी सुबहबंदी और मेहनत का नतीजा है, लेकिन अपने मालो दौलत पर तकबर करते हुए गरीब से कहा कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा मालदार और शान शौकत वाला हूँ। अगला सवाल, दरवेश ने बाग वाले के तकबर का क्या जवाब दिया? बाग वाले को उसके दरवेश दोस्त ने समझाया कि तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये क्यों ना कहा कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मंजूर होता है वही होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक के बगैर किसी को कुछ करने की इजाज़त नहीं। तुमने ये भी क्यों ना कहा कि बाग और दौलत सुब्हानहू व तआला कहता है। मेरा कमाल नहीं है। तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए इस बाग को अपनी मेहनत और मनसूबाबंदी करार देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से बिल्कुल इनकार कर दिया है। बाग वाले के तकब्बर का शिकार होकर आखिरत के बारे में क्या कहा? बाग वाले ने कहा, मेरा ख्याल है बाग कभी बर्बाद नहीं होगा और ना कभी क़यामत कायम होगी। बिलफर्ज अगर क़यामत कायम हो भी गई तो मेरे अंदर ऐसी ख़ास बात मौजूद है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है। लेकिन इस खूबी की वजह से आखिरत में भी मुझे अल्लाह ताला ज़्यादा देगा। तुम यहाँ भी गुर्बत में हो और आखिरत में भी महरूम रहोगे। दरवेश ने बाग वाले को अल्लाह की नाराज़गी से कैसे ख़बरदार किया? दरवेश ने बाग वाले को समझाया कि दुनिया का माल और असबाब तो इंसान की आजमाइश और इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता है या उसकी नाफरमानी करता है। उसने कहा, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं माल और औलाद तुमसे कम हूँ तो मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम से भी ज़्यादा माल और औलाद अता फरमाएगा। दरवेश दोस्त ने बाग वाले दोस्त को खबरदार किया कि जिस बाग पर तुम्हें इतना गरूर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे नाराज़ होकर अगर चाहे तो तुम्हारे इस बाग पर आसमान से बिजलियाँ गिरा दे और इस बाग को साफ चटील मैदान बना दे। दरवेश दोस्त ने मज़ीद समझाया कि ज़रा सोचो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बाग के पानी को खुश कर दे फिर तुम कहाँ से पानी तलाश करके ला सकोगे। बाग वाले का अंजाम क्या हुआ? तो बाग वाले पर मुख्तलिफ दोस्तों की नसीहतों का कुछ असर न हुआ। चनांचा इस पर बाग इस बाग पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आसमान से एक ऐसी आग आई जिसने सारा बाग जला डाला। वो शानदार बाग राख का ढेर बन गया और बाग वाला अपने बाग की तबाही और बर्बादी देखकर बहुत पछताया और हाथ मलता रह गया कि काश मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक न करता। अगला सवाल है कि सूरह कहफ में बयान किए गए बाग वाले किस्से में हमारे लिए क्या सबक है? बाग वाले किस्से में हमारे लिए सबक है, हमें हर खैर व भलाई को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल मानना चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि जिस अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें हमें अता फरमाई दोबारा भी हमसे ले सकता है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों पर तकब्बर नहीं बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए माल पर फ़ख्र और तकब्बर नहीं करना चाहिए, किसी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए, हर वक्त अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पर पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए सबक की मशक़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।